सऊदी अरब को मजहब के लिहाज से इस्लामिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इस देश के संस्थापक वैसे तो शाह अब्दुल अजीज जिन अब्दुल रहमान अल सऊद हैं, जिनका जन्म 15 जनवरी 1877 को हुआ था। लेकिन इस राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जब 1725 में अल सऊद के मुखिया अमीर सऊद बिन मोहम्मद बिन मकरन का देहांत हुआ। उस समय नजद में छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य का अलग शासक होता था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 बेटे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो नजद में एक सऊदी राज्य स्थापित करेंगे। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद बिन सऊद था। वह दिरिया के शासक बने और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मदद से दिरिया में अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे इसे मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे और मुसलमानों के मान्यताओं में सुधार करने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐतिहासिक संदर्भों में यह दावा किया जाता है कि मोहम्मद बिन सऊद और शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के बीच साल 1745 में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, जिसमें उन दोनों ने तय किया था अगर मोहम्मद बिन सऊद कभी नजद और हिजाज में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए तो वहां शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मान्यताओं को लागू करेंगे। साल 1765 में शाहजादा मोहम्मद और 1791 में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मृत्यु हो गई। उस समय तक अरब द्वीप के ज्यादातर इलाके पर अल सऊद का शासन स्थापित हो गया था। शहजादा मोहम्मद के बाद इमाम अब्दुल अजीज क्षेत्र के शासक बने, लेकिन साल 1803 में उनकी हत्या कर दी गई। इमाम अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे सऊद शासक बने और साल 1814 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं कि अब रियाद कब और कैसे राजधानी बना। सऊद के बेटे अब्दुल्लाह एक महान धार्मिक विद्वान भी थे। उनके शासनकाल के दौरान उनके क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथों से निकल गया और दिरिया ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इमाम अब्दुल्लाह को बंदी बना लिया गया और उन्हें इस्तांबुल ले जाकर सजाए मौत दे दी गई। लेकिन जल्द ही उनके भाई मशारी बिन सऊद अपना राज्य वापस लेने में सफल हो गए, लेकिन वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सके और उनका राज्य दोबारा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद उनके भतीजे शहजादा तुर्की बिन अब्दुल्लाह रियाद पर कब्जा करने में सफल हुए। यहाँ उन्होंने साल 1824 से 1835 तक शासन किया था। अगले कई दशकों तक अल सऊद की किस्मत का सितारा उगता और डूबता रहा और द्वीपनुमा सऊदी अरब पर नियंत्रण के लिए मिस्र, ओटोमन साम्राज्य और अन्य अरब कबीलों में टकराव होता रहा। अल सऊद के एक शासक इमाम अब्दुल रहमान थे, जो 1889 में बेअत लेने में सफल रहे। इमाम अब्दुल रहमान के बेटे शहजादा अब्दुल अजीज एक साहसी व्यक्ति थे और साल 1900 में उन्होंने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही उनके खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने और उसके विस्तार की कोशिशें शुरू कर दी। साल 1902 में उन्होंने रियाद शहर पर कब्जा कर लिया और इसे अल सऊद की राजधानी घोषित कर दिया। अपनी विजय का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने अल एहसाई, कुतैफ और नजद के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। आइए अब जानते हैं कि मक्का और मदीना पर कैसे कब्जा हुआ। ओटोमन साम्राज्य के आखिरी दौर में हिजाज पर शरीफ मक्का हुसैन का शासन था, जिन्होंने 5 जून 1916 को तुर्की के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। हुसैन को न केवल अरब के विभिन्न कबीलों का बल्कि ब्रिटेन का भी समर्थन प्राप्त था। 7 जून 1916 को शरीफ मक्का हुसैन ने हिजाज की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 21 जून को मक्का पर उनका कब्जा पूरा हुआ और 29 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को पूरे अरब का शासक घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी अरबों से कहा कि वो तुर्कों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। 15 दिसंबर 1916 को ब्रिटिश सरकार ने हुसैन को हिजाज के बादशाह के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। इसी बीच अमीर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने पूर्वी अरब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 26 दिसंबर 1915 को ब्रिटेन के साथ दोस्ती का एक समझौता भी कर लिया था। 5 सितंबर 1924 को उन्होंने हिजाज को भी जीत लिया। लोगों ने अमीर अब्दुल अजीज का साथ दिया और शरीफ मक्का शाह हुसैन ने सरकार से इस्तीफा देकर अपने बेटे अली को हिजाज का बादशाह बना लिया। लेकिन अमीर अब्दुल अजीज के बढ़ते कदमों के कारण उन्हें भी अपना तख्त छोड़ना पड़ा था। 13 अक्टूबर 1924 को शाह अब्दुल अजीज ने मक्का पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान शाह अब्दुल अजीज लगातार आगे बढ़ रहे थे। 5 दिसंबर 1925 को उन्होंने मदीना की सत्ता
सत्ता भी हासिल कर ली। 19 नवंबर 1925 को शरीफ मक्का अली ने पूरी तरह से सत्ता छोड़ने की घोषणा की और इस तरह जेद्दा पर भी अल सऊद का कब्जा हो गया। 8 जनवरी 1926 को हिजाज के बादशाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने एक विशेष समारोह में नजद और हिजाज का पूरा नियंत्रण संभालने की घोषणा कर दी थी। 20 मई 1927 को ब्रिटेन ने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों पर, जो उस समय हिजाज और नजद कहलाते थे, अब्दुल अजीज बिन सऊद के शासन को मान्यता दी। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद ने हिजाज और नजद के साम्राज्य का नाम बदलकर अल मुमालिकत अल अरबिया अल सऊदिया करने की घोषणा कर दी। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने जल्द ही अपने राज्य को इस्लामी रंग में ढाल दिया। दूसरी ओर उनकी खुशकिस्मती से सऊदी अरब में तेल भंडार होने का पता चला। साल 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का समझौता किया। पहले कुछ साल कोशिशों में बीत गए, लेकिन साल 1938 में जब कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के विशेषज्ञ नाकाम होकर वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि वे विशेषज्ञ भी दंग रह गए। अब इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। यह घटना न केवल सऊदी शासकों और कैलिफोर्नियाई कंपनी के लिए बल्कि पूरे अरब द्वीप के लिए एक चमत्कार थी। तेल की खोज ने सऊदी अरब को जबरदस्त आर्थिक स्थिरता दी और वहां में खुशहाली आ गई। 9 नवंबर 1953 को शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद का निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।